वैगनर आर्मी प्रमुख प्रिगोजिन की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रूस में प्लेन क्रैश में बताया जा रहा है कि उनकी ये मौत हुई है। साथ ही इस क्रैश में प्रिगोजिन समेत कुल 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। कुछ दिन पहले प्रिगोजिन वैगनर आर्मी को लेकर मॉस्को की तरफ बढ़े थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वैगनर आर्मी प्रमुख प्रिगोजिन की मौत की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। रूस में प्लेन क्रैश के बाद प्रिगोजिन समेत कुल 10 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही प्रिगोजिन वैगनर आर्मी को लेकर मॉस्को की तरफ बढ़े थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, क्या अपडेट आप तक पहुंच रहे हैं? उमा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? खबर आ रही है, उसको लेकर कई सारे पहलू हैं। जी, आप तक मुझ तक आपकी आवाज आ रही है। ये प्रिगोजिन की जो मौत की खबर आ रही है उसको लेकर कई तरह की बातें चर्चा में है। तमाम वेस्टर्न मीडिया और जो रूसी मीडिया है उस बात को रिपोर्ट कर रही है कि उनकी मौत हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि मॉस्को से जो प्लेन चला था, एक प्राइवेट जेट था जिसमें कि 10 लोग सवार थे, जिसमें 7 पैसेंजर थे, 3 क्रू मेंबर थे और उस पैसेंजर की लिस्ट में प्रिगोजिन का नाम भी था। तो इस बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति है कि वाकई में क्या प्रिगोजिन की मौत हुई है या सिर्फ उनका नाम था पैसेंजर की लिस्ट में और वो उस विमान में सवार हुए थे या नहीं हुए थे। इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मोटे तौर पे जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कि उनकी मौत हो गई है। हालांकि ये भी बात है कि कुछ दिन पहले ही उनका जो वीडियो है वो साउथ अफ्रीका से आया था, जिसमें वो रूस को और ज्यादा मजबूत करने की बात कर रहे थे, अफ्रीका को लेकर बात कर रहे थे। तो सवाल ये भी है कि क्या वो भी एक प्लॉय था, क्या जो वीडियो था वो इस रूप में पेश किया गया था कि उनकी उपस्थिति कहीं और दिखाई जाए और आज जिस तरह से उनकी मौत की खबर आ रही है तो क्या इसके पीछे वो गुस्सा था जिसकी वजह ये थी कि उन्होंने 2 महीने पहले ही यानी कि 22-23 जून को उन्होंने एक विद्रोह किया था। विद्रोह इस बात को लेकर किया था कि उन्होंने आरोप लगाया था कि जो रूस का जो रक्षा मंत्रालय है वो करप्शन से घिरा हुआ है और जो जरूरत की चीजें उनको वागनर ग्रुप को देना चाहिए था, क्योंकि यूक्रेन में वागनर ग्रुप जो है वो काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था, वो उन तक नहीं पहुंच रहा था। और इसको आरोप लगाते हुए उन्होंने पुतिन के खिलाफ विद्रोह की बिगुल फूंकी थी और मॉस्को की तरफ बढ़ने की बात की थी और तकरीबन 5000 अपने लड़ाकों के साथ वो मॉस्को की तरफ बढ़े भी थे। रोस्टोव नाम के शहर के पास वो पहुंच गए थे और उसके बाद बेलारूस के जरिए एक फॉर्मूला निकाला गया था जिसमें उनको बेलारूस की तरफ गए अपने लड़ाकों के साथ और उस एक कथित विद्रोह को डिफ्यूज किया गया। तो उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि अब इनके दिन गिने चुने हैं। उसके बाद जब आज ये खबर आई है कि उनकी मौत हो गई है, हालांकि ये संदेह में लिपटी हुई बात है, तस्दीक इसकी होनी बाकी है आधिकारिक तौर पे, लेकिन तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और खासतौर पे जो एविएशन मिनिस्ट्री है रूस का, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उस प्लेन में वो सवार थे जो कि हादसे का शिकार हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि हादसे के पहले 2 धमाके सुने गए, यानी कि उस विमान पर हमला किया गया, इस बात की भी जानकारी आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस एक शख्स ने पुतिन को आंख दिखाने की कोशिश की, उनको लेकर यह जानकारी आ रही है कि वो नहीं है और उनकी विमान हादसे में मौत हो गई है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस बात को लेकर और तस्दीक करने की। लेकिन फिर से एक बार कह रहा हूं कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि जो वैगनर चीफ है उसकी मौत हो गई और उन्हीं की नहीं, साथ साथ उनके जो सेकेंड इन कमान है उनकी भी मौत इस विमान हादसे में हो गई बताई जा रही है। जी उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैगनर आर्मी प्रमुख प्रिगोजिन की मौत की खबरें सामने आ रही है। रूस में प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई है और बताया जा रहा है कि इस क्रैश में प्रिगोजिन समेत कुल 10 लोगों की मौत हुई है।